नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देकर नई एनडीए सरकार के रास्ते को औपचारिक रूप से साफ करेंगे और इसके लिए निवर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। सीएम राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं और एक दिन पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में चुने गए सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपी। दरअसल बता दें कि 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की है। इसमें बीजेपी को 89 सीटें मिली है। उसके बाद जेडीयू को 85 सीटें मिली है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 19 सीटें मिली है, जबकि छोटे घटक दल एचएम और आरएलएम ने मिलकर 9 सीटें जीती है। तो नीतीश कुमार देखिए राजभवन पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री आज अपना इस्तीफा देंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा। आवाज पर देखिए किस तरह से राजनीतिक हलचल तेज है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से सुरक्षा घेरा यहां लगा दी गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जो है कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं, तो उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा है। सीधा मुख्यमंत्री आवास से देखिए सुरक्षा कर्मियों को यहां पे लगा दिया गया है और ये तस्वीर आप सीधे मुख्यमंत्री आवास से देख सकते हैं किस तरह से यह सुरक्षा घेरा लगाया गया है। मुख्यमंत्री का यह काफिला कैबिनेट की बैठक में जाने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए इसी ये गाड़ी जो जा रही है, इसी गाड़ी में मुख्यमंत्री देखिए सभी का अभिवादन करते हुए निकले हैं। तो नीतीश सरकार की आज की जो है अंतिम, इनके कार्यकाल की अंतिम जो है वो कैबिनेट की बैठक है। इसके बाद बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यपाल भवन पहुंचने की जो कार्यक्रम है उसके बाद वहां इस्तीफा देंगे। तो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है देखिए। और मुख्यमंत्री जब यहाँ से कैबिनेट की बैठक में जा रहे हैं तो उसके लिए सीएम आवास पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की है, जहां कैबिनेट की बैठक में जाने से पहले यहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और रस्सी के जरिए जो है सुरक्षा कर्मियों ने घेरा लगाया। उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है कैबिनेट में बैठक के लिए रवाना हुई है। तो इस तरह से राजनीतिक हलचल जो है तेज हो गई है सीएम आवास के पार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद नई सरकार की गठन होगी, उससे पहले की ये सब तस्वीर जो है राजभवन कह सकते हैं, सीएम आवास के पास इस तरह की हलचलें देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना। और राजभवन से इस वक्त विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या हलचल वहां पर? मुख्यमंत्री आज अपना इस्तीफा देंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। क्या तस्वीरें वहां पर, चूंकि सुरक्षा बढ़ाई गई है राजभवन के पास? देखिए बिल्कुल रश्मि, मैं अभी राजभवन के पास हूं और अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद यहां पहुंचे हैं और तमाम जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो उनका काफिला है, उनके गाड़ियों का काफिला है, राजभवन की ओर रवाना हो गया है, राजभवन के अंदर प्रवेश कर गया है। और माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक समापन के बाद जो अंतिम कैबिनेट था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस कार्यकाल का, तो उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर राज्यपाल से मिलकर अपनी इस्तीफा सौंपेंगे। उसके बाद विधानमंडल को भंग करने की सिफारिश करेंगे, जिसके बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए रखने की वो सिफारिश कर सकते हैं। तो ये तस्वीर अब आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए किस तरह से राजभवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। और देखिए एक पीले कलर की रस्सी आपको नजर आ रही होगी, ये सुरक्षा घेरा है जो सुरक्षा कर्मियों ने इसे घेर रखा है। ये एग्जिट रोड है, एग्जिट गेट, जो राज्यपाल भवन का जो एग्जिट गेट होता है वो एग्जिट गेट है। इधर से ही मुख्यमंत्री जो अंदर गए हैं वो अपना इस्तीफा सौंपने के बाद अपने मंत्रिपरिषद के साथ इसी घेरा से फिर बाहर निकलेंगे, इसलिए यहाँ की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तमाम सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री का जो काफिला है अंदर गया है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर अपने इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये तस्वीर राजभवन की है, किस तरह से यहाँ सुरक्षा घेरा लगाया गया है और निश्चित तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा सौंपेंगे। अपने इस्तीफा सौंपने के बाद जो नई सरकार का गठन होना है 2025 का,
उसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। तो इस तरह से जो राजनीतिक हलचल है वो मुख्यमंत्री आवास से लेकर राज्यपाल भवन तक की तेज दिख रही है। जी। और जो नई सरकार का गठन होना है उसकी प्रक्रिया में ही आज औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा सौंपने राज्यपाल भवन पहुंचे हैं। रश्मि, बिल्कुल राजीव, और देखिए ये जो 243 विधानसभा के लिए चुनाव हुए उसमें 202 पर यानी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए ने जीत हासिल की है और ऐसे में आज इस्तीफा तो दिया ही जाएगा नीतीश कुमार की तरफ से। इसके साथ ही साथ वे दावा भी पेश करेंगे क्योंकि ये जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा, वो 122 का है और ऐसे में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। इसे लेकर भी नीतीश कुमार अपनी दावेदारी पेश करेंगे। देखिए, बिल्कुल ये एक कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया है सरकार बनाने के लिए। जिस तरह से प्रचंड बहुमत एनडीए को इस बार मिला है, 122 के बदले 202 सीटें प्राप्त किया है, तो प्रचंड बहुमत है। और जो फिर नई सरकार के गठन होने के पहले जो सरकार दावा पेश करने की जो बात है, उससे पहले देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां से इस्तीफा देंगे उसके बाद अपने घटक दल यानी एनडीए और जेडीयू का अलग अलग बैठक आयोजित है। उस बैठक में जो नए नेता है उनका चुनाव होगा और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर ही मोहर लगेगी। उन्हीं को जनता दल यूनाइटेड हो या एनडीए घटक दल की जो बैठक होनी है, ये बैठक, दोनों ही बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि ये कल बैठक होनी है। और इस कल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री अभी बनाए जाएंगे उनको नेता चुना जाएगा, उनके नाम पर मोहर लगेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल भवन आएंगे और वहां अपना समर्थन पर जो नवनिर्वाचित एनडीए के विधायक है उनका समर्थन पत्र जो है की सूची जो है राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल से आग्रह किया जाएगा कि सरकार बनाने का वो दावा पेश करते हुए जो है सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए नीतीश कुमार समर्थन पत्र देंगे। जिसके बाद राज्यपाल की ओर से जो भी नेता होगा, मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार हो या जो भी नेता होंगे, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा, तिथि तय होगी। तो यही प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के तहत आज जो है एक कह सकते हैं कि आज अगर मुख्यमंत्री यहाँ इस्तीफा देते हैं तो सरकार बनाने के गठन के रास्ते में कह सकते हैं कि एक कड़ी जो है यहाँ से समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, तब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल भवन पहुंचेंगे और तब शपथ ग्रहण समारोह की तिथि तय होगी। रश्मि, ठीक है, यानी वहां पर अब इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार के पहुंचने का। राजीव, नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार यहाँ पहुंच चुके हैं राज्यपाल भवन के अंदर। वो इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं औपचारिक। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं राजीव राजभवन के। आप चूंकि वहां मौके पर मौजूद है, नीतीश कुमार के अलावा और कौन कौन से चेहरे आपने देखे जो सीएम के साथ अंदर गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने तमाम मंत्रिपरिषद के कैबिनेट मंत्री के साथ जो है अंदर गए हैं। उसमें सम्राट चौधरी भी शामिल है, विजय सिन्हा भी शामिल है, विजय कुमार चौधरी, संजय झा, तमाम सरीखे जो भी घटक दल के नेता के मंत्री हैं वो तमाम लोग अंदर गए हैं। मुख्यमंत्री भी उसमें गए हैं। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री सवार थे उसमें विजय चौधरी, जो उनके करीबी मंत्री माने जाते हैं, वो भी उसमें सवार थे। और सभी का अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल भवन गए हैं। अब थोड़ी देर में ये प्रक्रिया वहां संपन्न हो जाएगी जब मुख्यमंत्री जो है विधानमंडल को भंग करने की सिफारिश करेंगे। उसके बाद जो है जो इस्तीफा देना है वो प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके बाद देखिए इसी रास्ते मुख्यमंत्री को इधर से बाहर निकलना इस्तीफा देने के लिए। इसी इस्तीफा देने के बाद तो इसी कारण यहाँ पर सुरक्षा घेरा लगाया गया है राज्यपाल भवन का। ये चलिए ठीक है राजीव मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिहार में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। नीतीश कुमार आज अपने पद से इस्तीफा देकर नई एनडीए सरकार के रास्ते को औपचारिक रूप से साफ करेंगे और इसके लिए निवर्तमान कैबिनेट की अंतिम बैठक हुई। मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं और एक दिन पहले ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की थी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में चुने गए नए सदस्यों की सूची राज्यपाल को सौंपी।
और विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए, नीतीश कुमार अंदर इस वक्त राजभवन में हैं, इस्तीफा देने के लिए वे पहुंचे हैं और इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार के बाहर निकलने का, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है। 2025 में जिस तरह से प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, ये वाकई में कल्पना से परे है और यही वजह है कि पार्टी नेताओं में तो उत्साह है ही, साथ ही साथ इस बार 2025 में नई सरकार की गठन के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर एनडीए के लिए, या कह सकते हैं कि बिहार के लिए, पूरे बिहार के लिए ये गौरव का क्षण है, ऐतिहासिक पल है, क्योंकि बिहार में एक नई सरकार का गठन होने वाला है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, अपने लंबे समय तक, तकरीबन 20 सालों तक उन्होंने बिहार में अपना योगदान दिया है मुख्यमंत्री के तौर पर। और एनडीए का दावा है कि मुख्यमंत्री के नाम पर जो है चुनाव लड़ा गया और जो विकास कार्यक्रम चलाए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, उसका ही प्रतिफल है कि आज 2025 में भी 20 साल शासन चलने के बाद भी लोगों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा है। और यही कारण है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए को यहां जीत मिली है। तो निश्चित तौर पर जो एनडीए के विधायक हैं, नेता हैं, या एनडीए का पूरा कुनबा जो है बेहद ही कॉन्फिडेंट है। और निश्चित तौर पर कल, जैसे कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इस बात की पुष्टि की, इस बात पर बयान दिया और कहा कि प्रचंड बहुमत तो मिला है, लेकिन इस बार सरकार की जिम्मेदारियां जो हैं बढ़ गई हैं। और उन्होंने कहा कि अब आने वाले समय में पूरे जिले में, हर जिले में उद्योग धंधे लगाने का प्रयास किया जाएगा, लोगों को स्किल्ड किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो रोजी रोजगार की जो समस्याएं बिहार में हैं, उसको दुरुस्त करने का प्रयास यह सरकार करेगी। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता के हित में काम करती रहेगी, जैसा कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली। और इस सरकार के दौरान विकास को जो है तेज गति से बिहार में चलाया गया। और उनका दावा है कि बिहार में चौमुखी विकास हुआ है और इस चौमुखी विकास के कारण ही लोगों ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर से भरोसा जताया। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कम ही होता है कि 20 साल के शासनकाल हो जहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करने लगता है, लेकिन नीतीश कुमार के शासनकाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर 20 साल के बाद भी किसी को कोई शक और शंका नहीं है। और यही कारण है ये मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया और पूरे एनडीए को इस बार भी लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया और 202 सीट के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जो है सरकार बनाने जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारियां हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों पर कितना, अपने कसौटी पर, जिम्मेदारियों की कसौटी पर कितना उतरेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही देखिए, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास अंदर से जानकारी मिल रही है, आखिर वो संभावित तारीख कौन सी बताई जा रही है जब शपथ ग्रहण होगा और एनडीए औपचारिक रूप से सरकार में आएगी और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा? देखिए रश्मि, आज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औपचारिक रूप से जो है इस्तीफा देंगे और कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद जब एनडीए की विधायकों की बैठक होगी और उस बैठक में जब नेता चुना जाएगा और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से राज्यपाल भवन आएंगे और अपनी नई सरकार बनाने के दावा पेश करेंगे, उसके बाद सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा दिया जाएगा। उसी समय ये तिथि तय हो जाएगी, ऑफिशियल होगी। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक जो अंदर खाने से खबरें हैं कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह जो है होना है। इसके लिए 17 तारीख यानी आज से लेकर 20 तारीख तक गांधी मैदान में सारे एक्टिविटी को रोक दिया गया है। वहां कड़ी सुरक्षा लगाई जा रही है, वहां बैरिकेटिंग की जा रही है, वहीं पर शपथ ग्रहण होना है। और माना जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इसीलिए अभी तिथि का तो ऐलान नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री 20 तारीख को, 20 नवंबर को यहाँ पहुंचेंगे। तो 20 नवंबर को ही यहाँ गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन एक टेंटेटिव डेट जरूर माना जा रहा है, क्योंकि 20
20 नवंबर तक गांधी मैदान को जो है घेराबंदी किया जा रहा है। तो हो सकता है कि 20 नवंबर को जो है नई सरकार शपथ लेगी। तो इस तरह की जानकारियां सामने से आ रही है। रश्मि, चलिए ठीक है, यानी कि 20 नवंबर की वो संभावित तारीख बताई जा रही है। राजीव, आप जानकारी देते रहिए, साथ ही साथ वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐतिहासिक दिन है। लोग इस पल का इंतजार कर रहे थे कि बिहार में कब चुनाव संपन्न होगा और नई सरकार का गठन होगा। तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए, राजभवन के बाहर की। बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन, हमारे सहयोगी प्रदीप हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। देखिए ये तस्वीरें, ये जो एग्जिट गेट है राज्यपाल का, जहां सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा है, और देखिए यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी गेट से निकलेंगे और तमाम जो काफिला है उनका, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य अंदर गए हैं, उनके वाहनों का इधर से ही निकलना है। और देखिए ये मीडिया कर्मियों का जमावड़ा हमारे पीछे, थोड़ा प्रदीप दिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ की तस्वीर थोड़ा आपको पीछे से घुमा के दिखाते हैं कि देखिए ये गोलंबर है। गोलंबर के पास यहाँ तमाम जो पटना और देश से जो मीडिया कर्मी आए हैं उनका यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है। और आज नीतीश कुमार जो है बैठक इस्तीफा देने यहाँ पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ की तस्वीर, पल पल की तस्वीर हम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ऐतिहासिक क्षण में हम सभी गवाह हैं और जो दर्शक है वो भी इसके गवाह होंगे। तो ये तस्वीर जो है आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। यहाँ की जो राज्यपाल भवन है, राजभवन है, जहाँ राज्यपाल यहीं पे रहते हैं, आरिफ मोहम्मद खान। और देखिए उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काफिला है जो अंदर गया है, उसको गए हुए तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा बीत गए हैं और माना जा रहा है कि वो जल्दी ही वो बाहर निकलेंगे। और देखिए अभी सुरक्षा कर्मियों का जो हरकत है, वो जो ये है वो अभी थोड़ा रुका हुआ है, क्योंकि अभी अंदर से कोई सूचना नहीं आई है कि मुख्यमंत्री का काफिला कब निकलेगा। लेकिन जैसे ही निकलेगा तो आप हलचल यहाँ देख सकते हैं। तो हलचल अभी थोड़ा धीरे दिख रहा है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती यहाँ पर, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर हम राजभवन से अपने दर्शकों को, कशिश न्यूज के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए राजभवन में किस तरह की तस्वीर है और किस तरह यहाँ मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अंदर जब गए हैं, इस्तीफा देने के बाद बाहर आएंगे और इंतजार इस बात का किया जा रहा है। देखिए सुरक्षा कर्मियों की जो है हलचल तेज हो गई है और उनका काफिला अब इधर से गुजरेगा। हम लोग प्रयास करेंगे रश्मि के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कहेंगे इस्तीफा देने के बाद। हो सकता है वो बयान दे, इसलिए तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वहां ये तैनात हुए हैं। और देखिए सुरक्षा घेरा लगाया गया है। देखिए पीले कलर का एक रस्सी है, इस रस्सी के जरिए जो है एक घेरा लगा दी गई है। मुख्यमंत्री अब तुरंत जो है यहाँ इसी रास्ते निकलेंगे। तो इसलिए अब चंद मिनटों का इंतजार है। मुख्यमंत्री का काफिला इससे निकलेगा और निकलते हुए जो है वो सीएम हाउस की ओर रवाना होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया एक तरह से कहें तो समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा देने का जो औपचारिक ऐलान था, मुख्यमंत्री आज इस्तीफा देने के बाद सीधे यहाँ से राज्यपाल भवन से निकलेंगे और निकलने के बाद वो अपने आवास में चले जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन उससे पहले की तस्वीर, कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मुख्यमंत्री का काफिला इधर से निकलने वाला है। थोड़ी देर में जो है ये तस्वीर कैमरे से दिखाई देगा, कैमरे के नजर से दिखाई देगा। तो ये तस्वीर आपको, सीधी तस्वीर हम राज्यपाल भवन से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और आज उनका कैबिनेट का अंतिम बैठक था, कैबिनेट के अंतिम बैठक के बाद जो है राजभवन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक औपचारिक ऐलान के तहत जो है, औपचारिक प्रक्रिया के तहत कह सकते हैं कि उन्होंने देखिए इस्तीफा दे दिया है। देखिए पहली गाड़ी राज्यपाल भवन के सुरक्षा कर्मियों का निकला है, उसके बाद ये दूसरी गाड़ी है, तीसरी गाड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। तो देखिए नीतीश कुमार है, सम्राट चौधरी है, उसके अलावा एक जगह मुख्यमंत्री अभिवादन करते हुए आगे जा रहे हैं। तो ये देखिए ये तस्वीर सीधे वहां आगे बढ़ो, सीधे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है वो सीएम आवास की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। राज्यपाल भवन में मुख्यमंत्री गए थे और उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला जो है अपने आवास की ओर, यानी सीएम आवास की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है यहां से चला गया है। और मीडिया कर्मियों की कोशिश है कि वो
कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कहें, लेकिन वो बिना कुछ बताए उनके जो गाड़ी है, उनके जिस वाहन में वो सवार थे, वो यहाँ से चले गए हैं। तो देखिए यहाँ भी कड़ी सुरक्षा है सीएम आवास पर, और सीएम आवास पर कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अंदर प्रवेश कर गया। तो इस तरह से जो एक औपचारिक प्रक्रिया होती है इस्तीफा देने की, संभवतः वो पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास की ओर चले गए हैं। देखिए यहाँ सुरक्षा कर्मियों की घेरा लगाई गई है, और मुख्यमंत्री का ये गेट है, मुख्यमंत्री आवास का ये गेट है, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए। तो इस तरह से कहा जाता है राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सीएम आवास में मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ अंदर चले गए हैं। ठीक है, बिल्कुल राजीव मोहन आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीएम नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को दिया है, और अब वे राजभवन से निकल चुके हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये वाकई में ऐतिहासिक पल है बिहार में, चूंकि नई सरकार की गठन की कवायद अब तेज हो गई है और नए सिरे से एनडीए सरकार बनने जा रही है। बिहार में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया है राजभवन पहुंचकर। राजीव रंजन जी, देखिए अभी जस्ट राजभवन से मुख्यमंत्री निकले हैं, और ये देखिए कि उनका आवास है एक अन्य मार्ग, इसके अंदर चले गए हैं। उनके साथ विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी थे, और अंदर चले गए हैं बिना किसी से कोई बात किए हुए। चूंकि औपचारिकता होती है कि अंतिम कैबिनेट की बैठक के बाद जो निर्णय लिया जाता है, उसके बाद होता है कि इस सरकार का इस्तीफा राज्यपाल महोदय को दिया जाए। उसी के तहत राज्यपाल से मिलने गए थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने मिलकर के अपना इस्तीफा दे दिया है। अब जो औपचारिकता है वो आगे की पूरी करनी है। उसमें क्या है कि एनडीए घटक दलों की बैठक होगी। आज जदयू की विधायक दल की बैठक है, कल सुबह 10 बजे जो है भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, और उसके बाद शाम में 3 बजे जो है एनडीए घटक दलों के विधायक दल की बैठक होगी। उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुना जाएगा और उनको नेता चुना जाएगा। उसके बाद संभावना यह जताई जा रही है कि कल ही जो है मुख्यमंत्री यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा राजभवन पहुंच करके अपने सरकार बनाने का न्योता देंगे वो, और राज्यपाल से कहेंगे कि हमें शपथ ग्रहण कराने का अवसर दिया जाए और समय निर्धारित किया जाए। और जो बात आ रही है कि 20 तारीख को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। तो आज की औपचारिकता ये देखिए, ये सम्राट चौधरी जस्ट निकल गए। ये देखिए जो सम्राट चौधरी अभी सीएम आवास से निकले हैं और अपने आवास की तरफ जा रहे हैं। तो ये अब यहाँ की औपचारिकता पूरी हो गई है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो सरकार गठित थी पहले चुनाव से पहले, उसके इस्तीफा हो गया। अब नए सरकार की कवायद शुरू हो गई है, और इसी के तहत ये इस्तीफा हुआ है। और देखिए कि जो सम्राट चौधरी थे सीएम आवास से निकल चुके हैं, विजय सिन्हा भी निकल चुके हैं। अब यहाँ की औपचारिकता पूरी हो गई है। रश्मि, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि अब इंतजार किया जाएगा बैठक का, जो कि जेडीयू की तरफ से की जानी है। इस बैठक पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन आपका, साथ ही राजीव मोहन आपका भी तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ 202 सीट पर एनडीए की जीत हुई है, और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है।